मुझे इस लायक समझे कि मैं कुछ प्लान शो कर सकता हूँ कि मार्केटिंग प्लान के लिए जो हमें अनुमति दी गई, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आरसी सर, ये आरसीएम बिजनेस जैसे कोई डॉक्टर, कोई वकील का काम नहीं कर सकता, कोई दर्जी, कोई किसान का काम नहीं कर सकता, लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जो कि इसका एक खासियत है कि हर कोई कर सकता, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर कोई, मन कोई ऐसा बंदा नहीं है कि नहीं कर सकता। और सबसे बेहतर कि ये बिजनेस, सबसे बेहतर है कि बहुत अच्छा लगा। आइए शो करते हैं ये आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें जीरो इन्वेस्ट से कर सकते हैं हम लोग को। दूसरा है कि इसमें दुकान नहीं लगानी है। तीसरा है कि समय नहीं देना है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं देना है। इसमें कुछ त्याग नहीं करना है, कोई कुर्बानी देना नहीं है। कुछ हिसाब भी नहीं रखना है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। रहा प्रोडक्ट, इसमें आरसीएम का इस प्रोडक्ट में करीब 500 प्रोडक्ट है। ये 500 प्रोडक्ट, जिससे हम लोग गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितना भी जो भी प्रोडक्ट करते हैं, पूरा रीजनेबल रेट में, पूरा वाकिफ दाम में, सही रेट में हर वो प्रोडक्ट हम लोग पा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम जैसे ये हुआ कंज्यूमर कंज्यूमर कुछ भी सामान चाहिए तो वो रिटेलर से लेता है, रिटेलर लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है सीएफ एंड एजेंसी से, एजेंसी लेता है कंपनी से। अब कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट को, जैसे कंपनी में एक सामान 10 रुपया में अगर बनती है तो कंज्यूमर के पास आते आते वो करीब 50 हो जाती है। क्या कि एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर और कंपनी अपना कोई भी सामान को प्रोडक्ट करने के लिए आदमी के पास मैंने पहचान करने के लिए वो क्या करता है, एक एडवर्टाइज करता है, जो कि उसमें पूरा खर्चा 10 का जगह 50 हो जाता है हम लोगों के पास आते आते। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर और कंपनी से डाइव होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में जो एडवर्टाइज है, जो होलसेलर है, जो सीएफ एंड एजेंसी है, जो रिटेल है, ये लोग नहीं रहते हैं इसमें। इस बीच वाला को जो हटा देते हैं तो कंज्यूमर और कंपनी का जो टाइप हो जाता है, दोनों का लिंक हो जाता है। इसमें जो बीच वाले के पास जो पैसा हम लोगों का चले जाता था, जो भी बीच में जो पैसा चला जाता है, वो पैसा क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो 45% हम लोग कंज्यूमर जो कस्टमर है वो कंपनी से डायरेक्ट पाया जाता है। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन या शामिल होने के फायदे: स्वस्थ रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन जैसे महान मिशन का हिस्सा बनना। आरसीएम बिजनेस ज्वाइन या शामिल होने के फायदे: स्वयं की खरीदारी पर, जैसे दूसरा कहीं खरीदारी करते हैं हम लोग कुछ नहीं मिलता है, पर इसमें स्वयं की खरीदारी पर भी इनकम आती है। आरसीएम बिजनेस नेटवर्क बनाने के फायदे: आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाने, इसमें अगर हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, टीम की खरीदारी पर भी प्रति माह हम लोग को इनकम आएगी। आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाने के फायदे: डाउनलाइन की खरीदारी पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ सकते हैं। आरसीएम बिजनेस 32% पैसा कमीशन के रूप में मिलता है, जैसे कमीशन स्लैब 100 से 4,999 तक का 10%, 5,000 से 9,999 तक का 12%, 10,000 से 19,999 तक का 14%, 20,000 से 39,999 तक का 16.5%, 40,000 से 69,999 तक का 19.5%, 70,000 से 1,14,999 तक का 21.5%, 1,15,000 से 1,69,999 तक का 24%, 1,70,000 से 2,59,999 तक का 25%, 2,60,000 से
3,49,999 तक का 29% और 3.5 लाख का एबव से 32%। यहाँ से चालू होगी सर रॉयल्टी इनकम स्लैब। जैसे रॉयल्टी इनकम स्लैब एक ग्रुप में अगर 3,50,000 और बी ग्रुप में 1,15,000 देते हैं तो 3%। एक ग्रुप में 3,50,000 और बी लेग में 1,70,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 4.5%। एक ग्रुप में 3,50,000 और बी ग्रुप में 2,60,000 होती है तो 6%। और एक ग्रुप में 3,50,000 और बी ग्रुप में अगर 3,50,000 होती है तो 8%। टेक्निकल कमीशन स्लैब, इसमें बोथ लेग बीवी, ए लेग में अगर 5 लाख और बी लेग में अगर 5 लाख होती है तो इसमें 1%। ए लेग में 10 लाख और बी लेग में अगर 10 लाख होती है तो 1.75%। एक लेग में 22 लाख और बी लेग में अगर 22 लाख होती है तो इसमें 2.50%। एक लेग में 48 लाख और बी लेग में अगर 48 लाख होती है तो 3%। ए लेग में 1 करोड़ और बी लेग में अगर 1 करोड़ होती जी है अभी तो है, बन जाएगा तभी है। पीछे मकान बना रहा है ना, ये सब बोलता है कि गुप्ता सर माइक बंद कर लीजिए। गुप्ता सर माइक पे ध्यान हाँ, दीजिए। ऐसे भी नीचे भी हो गया है, 3% जब तक है तब तक फिर 50%। सवाल। ए लेग में अगर 2 करोड़ और बी लेग में अगर 2 करोड़ होती है तो इसमें 4%। एक लेग में अगर 5 करोड़ और बी लेग में अगर 5 करोड़ होता है तो 4.50%। ए लेग में अगर 10 करोड़ और बी लेग में अगर 10 करोड़ होती है तो 4.75%। ए लेग में अगर 25 करोड़ और बी लेग में अगर 25 करोड़ होता है तो 5%। और यहाँ से अर्निंग चालू होता है 40,000 40,000 से अनलिमिटेड इनकम हम लोग कर सकते हैं। विस्तृत वितरण व्यवस्था, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी पूरे भारत में हम लोगों का आरसीएम का 200 डिपो, कम से कम 200 डिपो से लगभग हो गई है। और इसका जो पीयूसी है कम से कम 12,000 पीयूसी हो चुकी है। कंपनी के उत्पादक प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राजस्थान का भीलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फुट में आरसीएम का प्लांट जो बना हुआ है, उसमें मैंने आरसीएम का बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और उसके अलावा आसाम, जयपुर और भी कुछ एरिया में, उस जगह में जो कि आरसीएम का प्लांट बना हुआ है और आरसीएम का खुद प्लांट वहाँ से बनता है। हाँ सर, कि हमें आज डिजिटल काउंसलिंग मिलती है, तो उस टाइम पे फिजिकल काउंसलिंग होती थी। तो एक बार ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संजीव गोयनका सर से मिलने का मौका मिला और उसके बाद से फिर इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ लगा कि हाँ रियल में इसको करना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के पास इससे बढ़िया मौका मेरे ख्याल से नहीं है जो अपने आप को अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि पैसा तो हो सकता है कि बहुत सारे साथी बहुत कमाते भी हैं और लाखों का कमाते हैं। ऐसे भी लोग हैं मुंबई में जो एक दिन का 10-10 लाख भी कमाते हैं। लेकिन पैसे के अलावा जो बहुत सारी चीजें मिलती है वो आरसीएम बिजनेस के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक रियल माइंड सेट किया जाता है, एक रियल मतलब इंसान बनाया जाता है। मतलब बहुत सारी चीजों में, जैसे पर्सनालिटी, बोलने की स्पीकिंग क्वालिटी, कनेक्टिविटी, लोगों से कैसे हम बातचीत करें, रिस्पेक्ट कैसे, एक दूसरे से बहुत सारी चीजें मिलती है और ये सब एक्स्ट्रा है पैसे के अलावा। पैसा तो मिलता ही है पैसे से, क्योंकि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो पैसे की ही बात समझ में आती है। लेकिन पैसे के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है जो एक शुरू में ये सारी चीजें समझ में नहीं आता है, क्योंकि अक्सर देखे होंगे कि हम लोग भी बहुत सारे साथियों को प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं अरे ये साबुन तेल का काम है, इससे क्या होगा। या उनको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन जब अंदर आते हैं इस इंडस्ट्री, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तालाब के किनारे किनारे घूमेंगे तो उसकी गहराई या समंदर की गहराई नहीं पता चलती है समंदर के किनारे रहने से। तो वैसे ही इस बिजनेस में जब हम अंदर आते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, या बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से हम मिलते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर कहाँ मिलेंगे, ऐसे अगर कोई भी सक्सेसफुल है तो वो रोड पे चलते हुए तो मिलेंगे नहीं। बहुत सारे साथियों का सवाल होता है इसमें कहाँ कोई सक्सेस होता है। तो सक्सेस होने के लिए या सक्सेसफुल लोगों को से मिलने के लिए आपको सक्सेसफुल प्रोग्राम में आना पड़ेगा। यानी बहुत सारे बड़े बड़े जो
ओपन प्रोग्राम होते हैं और ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसमें आप आएंगे तो फिर वहां आपको दिखेगा कि रियल में इस बिजनेस में किस तरीके का सक्सेस होता है। तो वैसे ही प्रोग्राम में आने जाने लगा, जैसे आज बहुत सारे साथी आए हैं, कुछ साथी नए भी हैं, कुछ साथी बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में गैप हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे साथी आए हैं। और देखिए एक चीज है कि इस बिजनेस में आपका बड़ा माइंडसेट जब होगा जब आप कनेक्टिविटी प्रोग्राम से बनाएंगे, अपने सक्सेसफुल जो भी आपके सीनियर अपलाइन हैं, एलओएस हैं, उनसे आप कनेक्टिविटी बनाएंगे तो बिल्कुल विजन क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल, चाहे इस इंडस्ट्री में हो चाहे कहीं पे भी हो, सक्सेसफुल लोगों से मिलने के लिए आसानी से नहीं मिलते। तो आरसीएम बिजनेस में भी अगर आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलना है तो टाइम अपॉइंटमेंट सेट करना पड़ेगा और आपको टाइम लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी हैं, तो हमें लगातार हम लोग काउंसलिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग दयाल मिश्रा सर जी के माध्यम से, साहिल सर के माध्यम से, संजीव गोयनका जी के माध्यम से, प्रहलाद सर के माध्यम, सभी टॉप लीडर के माध्यम से हमें ट्रेनिंग मिलती है। तो एक सक्सेसफुल लोग ही हमें सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ के जहां पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे ज्यादा समय लगाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आपको बड़ा माइंड सेट करना है तो हमें टॉप लीडर से हमें हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखना पड़ेगा। और वैसे भी मैं एक ट्रेनिंग में सुना था कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपने जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन है उनको जब भी उनके साथ मौका मिले तो कम से कम 2-4 घंटे तो जरूर बिताइए उनके साथ पर्सनली, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मिंग होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने आप को ही बड़ा तुरंत खान समझने लगते हैं और अपलाइन को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं क्या होगा जब देखा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आप चाहे वो नए हो पुराने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी हमारे सक्सेसफुल सीनियर अपलाइन हैं उनसे जरूर कनेक्टिविटी बनाएं और उनसे जब भी मौका मिले तो उनके साथ जरूर समय बिताएं, ताकि कोई भी एक गुण, देखिए दुनिया में कोई भी किसी को कुछ फ्री में नहीं देता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी सीनियर अपलाइन हैं जो सक्सेसफुल हैं वो चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं, वो भी फ्री में, कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है, बस वो चाहते हैं कि फ्री हो जाए और आप सब मतलब सफल हो जाएं। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के जो वेबिनार होते हैं, फिजिकल डिजिटल, अभी तो फिर से डिजिटल की शुरुआत हो चुकी है, तो फिजिकल और डिजिटल दोनों में हमें पूरी तरीके से इस मीटिंग में जब आ गए हैं तो पूरे अपने आप को समर्पित करके 1 घंटे यानी सुबह 7:50 से लेके 9:30 तक आप अपने आप को यहाँ पे देंगे तो आपके अंदर लगातार बदलाव आएगा और बहुत सारी चीजों का बदलाव आएगा। आपका विजन क्लियर होगा कि ये जो बदलाव है, आज देखिए कि हर चीज बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, तो इस बदलाव का एहसास होगा कि किस तरीके से हम अपने आप को बदल के इस बिजनेस के माध्यम से एक सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास और इसको बिल्कुल 2022 मार्च का बहुत ही खास है। वैसे ये 2022, 23, 24, 25 डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि 2021 28 दिसंबर को जब से इस बिजनेस का लॉ आया है, कानून आया है, तब से अच्छे अच्छे लोगों का आंखें खुल गई हैं कि वाकई में इसको जब गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। क्योंकि आज बेरोजगारी देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, कोई भी सरकार आए उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इतने सारे लोगों को रोजगार दे सके। लेकिन आरसीएम के जो रचेता है मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा सर के लिए भी, क्योंकि उनका कहना है कि आ जाओ, कितने आ सकते हो, हम सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो बिल्कुल हमारे पास एक मौका है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लाके अपनी लाइफ को और उनकी लाइफ को सक्सेस करें, क्योंकि यहाँ पे ही एक ऐसा मौका है जहाँ पे सभी विन विन सिचुएशन होता है, यानी यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं, सब साथ में है। क्योंकि आरसीएम का प्लान ही ऐसा डिजाइन किया गया कि कोई भी आए, आते के साथ आप अपने आप को चाहे जिस मतलब अपना एक गोल सेट करें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो वो सारी चीजें यहाँ से मिल सकता है। सिर्फ अपने आप को एक सोचे कि हमें ये चाहिए, तो यहाँ पे वो सारा ऑप्शन है कि किस तरीके से हम उसको पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। और ऐसा नहीं कि एक दिन मिलती है, या जब तक हम पूरी तरीके से प्रिपेयर जाते हैं यानी पूरा सीख नहीं जाते तब तक हमारे सीनियर अपलाइन लगातार हमें प्रयास करते हैं सिखाने का। और डिपेंड करता है कि हम कितना सीखने की चाहत रखते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तो कोई भी हमें सिखा नहीं सकते हैं। तो हमें एक सीखने की, जैसे बोलते हैं कि एक स्टूडेंट, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट हम समझे,
तो आइए देखते हैं कि गोल सेट या इस बिजनेस में सफल होने की कुछ पॉइंट्स हैं, जिसको एक किताब है लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी का, उससे मैं नोट किया हूँ कि किस तरीके से हम अपने जीवन में कुछ ऐसे पॉइंट्स को नोट्स करके और उसको हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा समय लग रहा है जी। तो बिल्कुल इसको हम जी 1 मिनट सर। सर देखिए कि सबसे पहले तो हमें जैसे अपने गोल सेट करना है, सॉरी, तो सबसे पहले हमें जब गोल सेट करना है तो अपने सच्चे लक्ष्य लिखें, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक कुछ होता नहीं। क्योंकि जैसा जब हम लिख लेते हैं तो हमारे बार बार हमारे फोकस में आ जाता है और वो हमें कामयाबी के लिए बार बार प्रोत्साहित करते हैं। तो हम अपने सच्चे लक्ष्य को लिखें, क्योंकि देखिए जब तक किसी भी चीज को हम देखते नहीं है तब तक हम निशाना लगा सकते हैं क्या? कोई भी साथी एक जवाब देंगे, निशाना लगा सकते हैं जब तक हम देखते नहीं हो। नो सर, नो सर। तो बिल्कुल अपने सच्चे लक्ष्य को लिखें, अपने डायरी पे नोट करें और उसको डेली विजुलाइज करें। क्योंकि जब तक हम लक्ष्य नहीं लिखेंगे सिर्फ अपने ख्याली पुलाव में, मतलब कि क्योंकि देखिए दिमाग में क्या होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। आज आपने कुछ देखा, फिर 2 दिन के बाद अगर आप लिख के नहीं रखेंगे, फिर कोई अच्छा चीज दिखा तो अरे हाँ मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो बिल्कुल उसको एक लक्ष्य बना के लिखें। और दूसरा जो है कि फैसला कीजिए कि सचमुच में आपको क्या चाहिए, मतलब चाहिए तो क्या चाहिए उसका भी एक हमें लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमें जो चीज चाहिए उसके बारे में हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे, लगातार उसको देखेंगे नहीं, उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वो भी हमें आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो फैसला करें कि हमें सचमुच में क्या चाहिए, वो मतलब वो लिखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि अपनी आमदनी को दुगनी करें। क्योंकि देखिए आमदनी जैसे आज के टाइम में जो सबसे जो ज्यादा जरूरी है कि वो हमें इनकम के मामले में मजबूत होना पड़ेगा, फाइनेंशियली मजबूत होना है, तो आमदनी को दुगनी करें। तो आमदनी को दुगनी करने का जो तरीका है इसमें इस किताब में बताया गया है कि अपने आमदनी को अगर आपको दुगनी करनी है तो अपने जो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है उनके पास आप ज्यादा समय देना शुरू करें। क्वालिटी प्रोस्पेक्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे सेल्स में है हम लोग, तो सेल्स में क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे टाइम को हम गंवाते हैं, किल करते हैं, जिनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, बस वो किसी न किसी बहाने से आपके साथ जुड़ गए हैं। तो उनके साथ ऐसा समय ना लगाए, क्योंकि क्वालिटी प्रोस्पेक्ट ही हमें ज्यादा सेल दे सकते हैं। तो हमें अपने आप को ये भी ध्यान रखना है कि अपनी आमदनी को दुगनी करने के लिए हम अपने सही जगह पे सही समय को लगाएं, क्योंकि अपने समय का ही कीमत है कहीं पे भी। दूसरा, अपने सपनों की सूची बनाएं। सॉरी, चौथा पॉइंट है कि अपने सपनों की सूची बनाएं। तो इस किताब में ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि कम से कम ऐसे 100 सपने जो लक्ष्य हैं, यानी जिसको आप पाना चाहते हैं उसको लिखें 100। क्योंकि जब 100 ऐसा चीजें लिखेंगे, चाहे वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े, जो भी हम 100 सपने लिखते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर हम लोगों से बात करते हैं, और अक्सर ऐसी इस बिजनेस से पहले मुझे भी पता नहीं था कि सपने क्या होते हैं और किस तरीके से क्या, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक नॉर्मली किसी से भी हम पूछेंगे तो 10 सपने बताते बताते ही वो थक जाएंगे, बोले अब क्या चाहिए मुझे, अब क्या चाहिए। तो जो भी छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें, यानी वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं रहना चाहिए। तो उस सपने को लिखें, लिखने के बाद उसको डेली विजुलाइज करें। डेली विजुलाइज मतलब कि आप उसको ये सोचे कि ये मुझे मिल चुका है, चाहे वो पैसे से हो, हेल्थ से हो, पर्सनालिटी से हो, बिजनेस से, किसी भी तरीके का वो ड्रीम आपको लिखना है और लिख के हमेशा उसको विजुलाइज करना है कि ये मुझे मिल चुका है, और लगातार इस पे हम उसको विजुलाइज करते रहे। लेंगे उसको एक्शन में लेंगे। सॉरी सर, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज आ गया। जी जी वेलकम। तो 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल हमें स्क्रीन शेयर थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, तो हमें अपने सपनों को लिखना है। आप केवल बोल दीजिए। जी 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 सर। तो सपनों को जब तक हम अपने लिखते नहीं है तब तक हमें वो चीज का हमें विजुलाइज नहीं होता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि असफलता की भी कोई डर नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत बार हम
इसलिए वो काम को नहीं कर पाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम नहीं, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ऐसा सक्सेसफुल लोगों का कहना है। तो बिल्कुल हमें क्या करना है कि असफलता से डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम तो हम इसीलिए शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि असफल हो गए तो क्या होगा। तो असफलता का भी कोई डर नहीं होना चाहिए। एक मिनट से उसके बाद है वो काम को करें जिससे आप प्रेम करते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम नहीं करते हैं। तो हम एक ऐसे कुछ कामों को सिलेक्ट कर, जैसे आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को वो चीज, जैसे प्लान शो करना, तो बहुत सारे लोगों को प्लान शो करना तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्लान शो करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट सेल करना अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उस काम को आप सिलेक्ट करें कि कौन से काम को करने में हमें बहुत मजा आता है, तो वैसे काम को हम करें, क्योंकि सफलता आपको वो सारी चीजें, कोई भी काम से आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल उसको करना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट है स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं, यानी फाइनेंशियली गोल भी बनाना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरीके से अपने सरवाइव के लिए या अपने आप को डेवलप करने के लिए सारी चीजों का हमें बिल्कुल ये जरूरी है। उसके बाद सपने आपके हकीकत में बदलती है। देखिए ये भी पॉइंट है कि सपने हकीकत में बदलती है, लेकिन ये बदलेगी कब? जब हम लगातार जो भी हमारे जो लिस्ट है, ड्रीम्स हैं, उसको हम विजुलाइज करते रहें, हमेशा देखते रहे। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को विजुलाइज, जैसे आज बोलते हैं ना, बहुत बार होता है ना कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और वो सामने से वो मिल जाता है, तो हम उसको लगातार जब सोचते हैं तो वो सामने से मिल जाता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बहुत समय से याद कर रहे होते हैं और उसको सडनली फोन आ जाता है। तो उसको क्यों होता है? क्योंकि हम बार बार विजुलाइज करते हैं। यानी तो विजुलाइज करने से भी ये सारी चीजें होती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने सपने को लिख के उसको लगातार देखें और विजुलाइज करें, चाहे वो छोटे छोटे सपने हो या बड़े सपने हो, जो भी हो, क्योंकि छोटे छोटे जब सपने पूरे होंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा और आपके अंदर एनर्जी आएगी, तो बिल्कुल बड़े सपने भी पूरे होंगे। तो उसको विजुलाइज करते रहना है। बहुत बार क्या होता है कि हम सबसे पहले तो हमारे पास कोई लिखित सपने ही नहीं होते हैं, और सपने होते भी है तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे इस किताब में बताया गया कि कम से कम एक आदमी के पास 100 सपने होने चाहिए लिखे हुए, और उसको बार बार देखना है, और देखते के साथ वो हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में छोटे छोटे सपने पूरे हों, छोटे से ही बड़े होंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं, इसको हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके और लगातार हमें इस पे वर्क करना है। जैसा कि देखिए कि इस मार्च महीने में आज बहुत सारे साथियों का टारगेट है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे या कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, चाहे वो किसी भी लेवल फील्ड में हो, चाहे वो सेल में हो, पिन लेवल में हो, या कोई भी चीज हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपके हिसाब से, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक अलग इसमें हो सकता है। तो बिल्कुल हमें क्या करना है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल हमें अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपने के लिए, और जो भी हमारे गोल्स है उसको पूरा करना है, तो इसको लिखित में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो बिल्कुल इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और समय भी लगभग हो चुका है। तो थैंक यू। जय से ओवर टू संचित वर्मा जी, वेलकम। सच्चे लक्ष्य तब नहीं कर सकते, अपने सपनों को हमें आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है और किसी को नहीं आ रही, कोई भी एक साथी जरा। नहीं देवराज जी कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल देवराज जी आप कंटिन्यू कर लीजिए सभी साथी। जी सर। नहीं, आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। नेटवर्क